अध्ययन करते रहते थे। कुंडलपुर में बहुत सारी भीड़ थी, लोग देखते रहते थे कहाँ है महाराज जी, कहाँ है। दरवाज़ा बंद किया और अध्ययन में लीन है। ये चर्या बहुत उत्कृष्ट है। और मैंने तो जैसे सुना कि महाराज जी आ गए, मैंने कहा कैसे महाराज जी कैसे आ गए चरवा से। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो महाराज जी आए थे, अब हम कुछ कुछ उनसे ही ज्ञान दान लेंगे, तो ज्ञान देंगे हमें। लेकिन पहले ही से सुन लिया कि यहाँ से बिहार करना, कैसे बिहार करना। तो फिर जब कहते ना कि जब कुछ नहीं होता कहीं आहार ही कर लो, जब आहार करने में तो नहीं होली कर लो, होली नहीं तो जब तक हमारा बिहार हो जाएगा आपको यहाँ रह करके इन लोगों को सहजपुर है तो सहज ही लोग मिल जाते हैं, इनको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। कई लोग कहते हैं हमने तो कभी जाकर के श्रीफल तक नहीं चढ़ाया और आचार्य श्री ने हमारे लिए धन दे दिया, पुण्य का उदय है, सहज में ही सब कुछ मिलता है। और वास्तव में मैंने अनुभव किया है, सहजपुर के आदमी सहज ही है, वे अपने आप को भली कह देते हैं कि हमारी समाज जैसी, लेकिन बहुत ही अच्छी है। 1 मिनट में आवाज़ दी कि महाराज जी आ रहे हैं, सब इकट्ठे जुड़ जाते हैं, जैसे गुड़ डाला और मक्खी इधर उधर जल्दी जल्दी आ जाती है, ऐसे ही लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। और उनकी भावना को आप कदर करना, क्योंकि जो उस समय निकलना हुआ था तो आपने कुछ बहाना तो बनाया था, भगवान इसको नहीं कहे क्योंकि जाना जरूरी था, इसलिए कहा था समाधि का समय है। अब समाधि उनकी हो गई अगर, तो आचार्य श्री कहेंगे कि भेजा था और वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, यहीं रुक गए, तो डर के कारण आगे निकल गए। अब कौन सा डर है, अब कौन सी शब्द है, तो कुछ भी नहीं। तो आप 2 दिन का विधान तो अभी रह गया है, और जो जलूस का कहते हैं तो उसमें भी शोभ लगेगी, लोग रहेंगे, पंच प्रवृत्ति रहेंगे, और हम लोग देखिए छोटे छोटे चरणों की धूल कहलाती है। इसलिए कहा जाता है कि 100 वर्ष की दीक्षित आरिका भी हो और अंतर मुहूर्त ये है दीक्षा लिए और दिगंबर संत, उसकी झुकना पड़ता है कि चरणों की धूल है। और वस्त्रों से तो कभी मुक्ति होगी ही नहीं, किससे मुक्ति है, दिगंबर भेष से है। तो सर्वश्रेष्ठ भेष कहलाता दिगंबर भेष। और मुझे इतनी खुशी है कि जहाँ कहीं मेरा चातुर्मास होता है हम बहुत समय तक रुक जाते हैं, लेकिन वहाँ से कितनी आरिका निकल जाती हैं और कितने साधु निकल जाते, सबके हम दर्शन करते हैं और इसके बाद फिर हमारा बिहार होता है। आज का नहीं है, पहले का नियम चल रहा है। कई बार मैंने आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री चातुर्मास के जैसे भी हम बिहार करेंगे, लेकिन लोग कहते शीतकालीन करना है तो शीतकालीन कर लेते। एक स्थान पर 8-10 दिन हो गए रहते तब आचार्य श्री कहा, आचार्य श्री क्या आज हमको भूल गए हैं? नहीं, मुझे पता है प्रशांत मती वहाँ गाँव में है, मुझे याद है, मैं बार कहती हूँ, लेकिन लोग कहती हैं कि बहुत समय तक रुकती है, बहुत समय। अब क्या करें, आचार्य श्री भी आशीर्वाद दे देते हैं, समाज भी आग्रह कर लेती है, रहना पड़ता है और रहते हैं और धर्म ध्यान करते हैं और करवाते हैं। लेकिन वहाँ से जब 2, 4, 5, 6 मुनिराज, 4 आचार्य श्री के संग के हों चाहे कोई भी संग के हों, आते हैं, हमें दर्शन का लाभ मिलता है। उनके पास में भी हम 5-5, 6-6, 8-8 दिन भी रुके हैं। ऐसे ही अब जब हमारे गुरु के ही समझ आ गया, जब गुरु के भी शिष्य हैं तो उनको तो ज़्यादा दिन तक रुकना ही था। आप सबके सामने तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमसे कह देना कि हाँ हम रुक सकते हैं। आपको रुकना है महाराज जी, हमारा एक आग्रह है, क्योंकि जो ज़्यादा समय तक रहता है उसका भी एक अधिकार सा हो जाता है रोकने का। वैसे अधिकार नहीं था, लेकिन जब 8 महीने हो गए तो अधिकार हमारा भी हो गया कि आपसे हम कहें कि आपको रुकना है। और महाराज श्री भी रुके हैं अभी तक,
और पंडित जी भी आग्रह करेंगे कि हमारे विधान की शोभा बढ़ाएं, 4 चांद लग जाए। जहाँ दिगंबर भेष रहता है वहाँ और अच्छा लगता है। तो हम पर कृपा करें थोड़ी महाराज श्री, कुछ हमें ज्ञान दान दे दे, क्योंकि हमने पहले से सोच रखा था कि वो महाराज जी आ रहे हुए संस्कृत की ये चीज़ें पूछना है, तो हमारा ऐसा अधूरा भाव न रहे और पूरा भाव हमारा हो जाए। अब मुझे इतना ही कहना, अपन सब मिल कर के थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अभी तो चर्चा नहीं होगी, आप रुकेंगे तो चर्चा होगी। बोली पंच प्रवृत्ति भगवान की परम पूज्य पावन सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज की जय, निर्लोक सागर जी महाराज की जय।